तो आज आपका फिर से एक बार हमारे इस चैनल में स्वागत है और आज हम लोग VFD के इस जर्नी में कुछ आगे का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि VFD आखिरकार फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कैसे कर पाता है और फ्रीक्वेंसी के कंट्रोल करने के कारण हमारा RPM कैसे कंट्रोल होता है। ठीक है, तो हाउ VFD चेंजेस द फ्रीक्वेंसी। ओके, VFD में आप लोगों ने एक सीखा कि पहले सर्किट में AC टू DC बन रहा है और DC से AC बन जा रहा है। आउटपुट जो उसका होता है वो एक्चुअली पल्सेटिंग DC होता है। ठीक है, एक्चुअली पल्सेटिंग DC होता है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है। सपोज करो ये 1 सेकेंड का एक टाइम पीरियड है, 1 सेकेंड का टाइम पीरियड है, 1 सेकेंड है ये। 1 सेकेंड में ये साइनसॉइडल वेव 2 बार बन रही है, एक यहाँ कंप्लीट हो रही है और एक यहाँ कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका 2 है, जहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है। सपोज करो ये आपका 1 सेकेंड का पीरियड यहाँ तक का है, ये 1 सेकेंड का पीरियड है। ठीक है, अभी जो AC ये जो बन रहा है, जो आउटपुट बनता है, जो दूसरी सर्किट में जो हम लोग बात करते हैं कि AC से DC बना और DC से AC बन रहा है, वो कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, सेम सीक्वेंस आपका निगेटिव में जाएगा, ठीक है। अगर इसके हेड को हम मिलाते हैं तो ये हमको एक साइनसॉइडल वेव का, साइन वेव का फीलिंग देता है। साइन वेव का फीलिंग दे रहा है। ओके, तो मोटर को ये फील हो रहा है कि हमारा जो सीक्वेंस है वो साइन वेव में बन रहा है। ओके गाइस, साइन वेव बन रहा है, उसको साइनसॉइडल वेव मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो पीरियड है ये एक टाइम है और ये एक टाइम है। इसको हम लोग T ऑन बोलते हैं और इसको T ऑफ बोलते हैं। ओके, अब जब हम VFD में कुछ उसको रेफरेंस सेट करते हैं कि हमें 50 हर्ट्ज पे मोटर को चालू रखना है, 40 हर्ट्ज पे रखना है, 25 पे रखना है, 20 पे रखना है, किसी भी रेफरेंस पे हम सेट करते हैं, तो आपका जो कंट्रोलर होता है, उसका जो कंट्रोल सर्किट होता है, कंट्रोल कार्ड जो होते हैं, वो क्या करता है, इसके T ऑन और T ऑफ को मैनेज करता है। इसको मैनेज करने का मतलब क्या हो रहा है, अगर T ऑन और T ऑफ आपका हाफ हो जाए तो ये जो वेव है वेव आधा हो जाएगा। ठीक है, मीन्स जैसे ये 1 सेकेंड के पीरियड में यहाँ पे आपका 2 बार साइन वेव बन रहा है, तो अगर इसको हाफ कर देते हैं, T ऑन T ऑफ को हाफ कर दिया अगर हम लोगों ने, तो ये सिकुड़ जाएगा। तो इस पीरियड में क्या होगा, इस 1 सेकेंड के पीरियड में आपका फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगा। मतलब कि इस हाफ पीरियड में ये दो सीक्वेंस बनेंगे, इसमें 2 सीक्वेंस बन जाएंगे। ठीक है, 2 साइन वेव इसमें, 2 साइन वेव इसमें, तो फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ गया। ओके, अगर इसको हम लोग डबल कर देते हैं, ये जो चीज़ है इसको अगर हमने डबल कर दिया, मतलब ये विड्थ हमने, ये यहाँ जो ये आ रहा है इसको सपोज करो मैंने यहाँ लगा दिया, ऐसा कर दिया। ओके, फिर और ये ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, मतलब डबल कर दिया, तो क्या होगा, ये जो 1 सेकेंड के पीरियड में फ्रीक्वेंसी 1 बन रहा है, एक वेव बन रहा है, और जब हम इसके टाइम को डबल कर देंगे तो इसमें क्या होगा, ये आधे में एक बनेगा, आधा बनेगा और इसमें आधा बनेगा। मीन्स इस पूरे पीरियड में 1 सेकेंड के टाइम में ये एक ही साइन वेव बन रहा है। अगर हमने इसके इस T ऑन T ऑफ को मैनेज करके डबल कर दिया तो इस पीरियड में क्या बनेगा, ये साइन वेव ऐसा एक पॉजिटिव आएगा, एक करता हुआ निगेटिव बन जाएगा यहाँ से,
ऐसा आप देख रहे हो, ये बन जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका 1 हो गया। ठीक है, फिर अगर उसको डबल कर दिया, उससे आधा कर दिया तो कुछ और बनेगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था आज का कि हम हमारा VFD फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करता है, तो वो यही कॉन्सेप्ट होता है जिसमें PWM मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। पल्स वेव मॉड्यूलेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको यूज़ करके हम उसके फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करने में क्या होता है, इस टी ऑन या टी ऑफ के पीरियड में क्या हो रहा है, आपका एम्पलीट्यूड भी बढ़ता है। एम्पलीट्यूड सपोज करो ये 0 है, यहाँ से मैक्सिमम तक गया है, तो अभी इस स्टेज पे है, यहाँ पे इस स्टेज पे है, इस स्टेज पे है, इस स्टेज पे है, ठीक है ना। तो ऐसे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, फिर घटेगा, तो एम्पलीट्यूड भी आपका कवर हो रहा है, उसको भी वो कंट्रोल कर रहा है और टाइम वेव को भी वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं और अंदर में कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है जिससे हमारा फ्रीक्वेंसी घटता या बढ़ता है। ओके, उसके बाद हम आगे एक और चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आज। पल्स वेव मॉड्यूलेशन हो गया आपका। ये 3 फेज सप्लाई जो होता है, जो ये R, Y और B फेज होता है, जो जनरेशन होता है आपका अल्टरनेटर के थ्रू हो रहा है जनरेशन, तो उसमें क्या होता है, हर 120 डिग्री के फेज एंगल में एक जो फेज होगा आपका पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है और तीसरा जीरो होता है, और ये सीक्वेंस फॉलो होता चला जाता है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 0 डिग्री पर हमारा ये R, Y और B हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ज़ीरो है। अगले 120 डिग्री के फेज एंगल पे क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, सीक्वेंस क्लॉकवाइज चलेगा। 240 डिग्री पे क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 360 डिग्री के फेज एंगल के डिफरेंस के में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। मींस 360 डिग्री में फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ठीक है, 0 डिग्री पे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है और एक ज़ीरो है। ओके, 120 डिग्री के फेज एंगल पे क्या हो जाएगा, ये इसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। तो ऐसे सीक्वेंस घूम रहा है, तो हर 120 डिग्री के फेज एंगल पे आपका सीक्वेंस इसका चेंज होता है। तो जो हमने अभी जो एग्जांपल पल्स वेव मॉड्यूलेशन बनाया, सिंगल साइनसॉइडल वेव बनाया है, R फेज का बनाया, Y फेज का बनाया, वो 3 फेज में ड्रॉ होगा। ठीक है ना, जो हम लोग AC से DC बनाया, DC के बाद जब AC बनाते हैं और DC से जब AC बनता है तो वो 3 फेज में वो ड्रॉ होगा। और मतलब जैसे कि अगर मैं एक ऐसे ड्रॉ करना चाहूँ, अगर ये 0 डिग्री है, ये 120 है और ये सब उसको 240 है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमने R को प्लस लिया है तो R यहाँ पॉजिटिव रहेगा, Y को माइनस लिया है, Y यहाँ नेगेटिव रहेगा और B आपका 0 रहेगा। मतलब R आपका ऐसा है, Y आपका ऐसा है और B कहीं से B 0 पे रहेगा शायद। ठीक है ना, तो ये R हो गया, ये Y हो गया और ये B हो गया। ठीक, तो हर एक 120 डिग्री के फेज एंगल में आपका फेज सीक्वेंस चेंज होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव 0 का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जुड़े रहिएगा।